वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम उलमा इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 की आयत नंबर 8 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा उन्वान है, मेरा टॉपिक है गुनाहों से तौबा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ वो आप लोग बोलिएगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आमी बांग्ला जानीना, सही बोला कि गलत बोला ये बताइए। सही बोला? और आप लोगों को उर्दू आती है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू समझते हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत तो आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है? अच्छी बात है। तो ये जो तकरीर अभी होगी वो उर्दू में होगी, बांग्ला में नहीं होगी। बीच बीच में हम आपसे बांग्ला पूछ लेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम लोग मुसलमान हैं। मुसलमान है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी के लिए, अपने बेटे के लिए अल्लाह से इस्लाम मांगा। अल्लाह ने इस्लाम दिया? नहीं दिया। नूह अलैहिस्सलाम को नहीं दिया, बेटे के लिए नहीं दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अब्बा आज़र के लिए अल्लाह से इस्लाम मांगा। अल्लाह ने दिया? मुसलमान बनाया? नहीं बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के लिए अल्लाह से कहा, लेकिन मुसलमान नहीं हुए वो। लेकिन हम लोगों को अल्लाह ने मुसलमान बना दिया है। इसलिए हम और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें बहुत कम है। लेकिन क्या हम और आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं? बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत काम में हैं। अभी आपने सुना होगा तुर्की का नाम। तुर्की मुसलमान मुल्क है, पता है ना? तुर्की तुर्की जो है वो मुसलमान मुल्क है। वहाँ जलजला आया हुआ है, पता है ना? सीरिया भी मुसलमान मुल्क है, वहाँ जलजला आया हुआ है। वो लोग बहुत परेशान हैं। कितने लोग मर गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब गिर गई, अंदर दब के मर गए। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कोई बच गए, अल्लाह ने बचा लिया। अब आप बताइए, जलजला आया, कितनी बिल्डिंगें गिर गई, कितने लोग दब के मर गए। हम सब लोगों को दुख है। अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। ज़ोर से बोलिए आमीन। हम भारत सरकार के भी आभारी हैं, इसी तरह सऊदी गवर्नमेंट के आभारी हैं कि इन लोगों ने उन लोगों के लिए सामान भेजा है। अपने भारत सरकार ने भी भेजा है वहाँ। तो हम लोग दुआ करें। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, आखिर ये बिल्डिंग बनाने का फ़ायदा कुछ मिला? तो मेरे भाइयों, आखिर वहाँ जलजला क्यों आया? ये सवाल है कि नहीं? उनके दुख में हम शरीक हैं, परेशानी में शरीक हैं। अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। लेकिन अल्लाह जहाँ माफ़ करने वाला है वहाँ अल्लाह पकड़ने वाला भी है। आखिर अल्लाह ने पकड़ लिया है ना, क्यों पकड़ा है? अब देखिए, जलजला थोड़ा सा आया, ज़मीन इस तरीके से हिली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, कोई चीज़ काम नहीं आई।
आइए मैं एक हदीस सुनाता हूँ, सही उल जामे हदीस नंबर 769। इज़ा ज़हरत ज़िना वर्रिबा फ़ी कौमिन, जिस कौम के अंदर ज़िनाकारी, बदकारी, जैसे औरत मर्द मिलते हैं बगैर शादी के गलत काम कर रहे हैं, जिस कौम में ज़्यादा हो जाए, सूद खाना ब्याज खाना ज़्यादा हो जाए, समझ रहे ना, सूद खाना ब्याज खाना जहाँ ज़्यादा हो जाए वहाँ अल्लाह का अजाब आ जाता है। देखिए अजाब आ गया, अल्लाह का अजाब आ गया। तो आज अगर हमारे यहाँ भी बीमारी होगी ज़िना की, ज़िना समझ रहे हैं, बगैर शादी के खूब मस्ती कर रहे हैं, हेलो कहाँ हैं आप, और लेके चले गए। कुछ नौजवान यही सब काम कर रहे हैं, कुछ बूढ़े लोग भी कर रहे हैं, इधर उधर भी कर रहे हैं, अपनी बीवी को छोड़े हुए दूसरे के साथ घूम रहे हैं, बहुत चल रहा है। और कितने लोग अभी नौजवान शादी नहीं किए, अब उनको बोली शादी काहे नहीं कर रहे हैं, अरे मौलवी साहब बाद में करेंगे, और चोर दरवाज़ा खोल लिया है। अगर ऐसा होगा, और कितने लोगों को भी पता है फलानी का फलाने के साथ चक्कर है, मालूम है कि नहीं, फिर भी नहीं रोक रहा। अगर नहीं रोकिएगा तो वो दिन दूर नहीं, क्या मालूम अल्लाह का अज़ाब हम पर भी आ जाए, ज़मीन हिल जाए, बिल्डिंग को अल्लाह हिला दे और पूरे के पूरे लोग मर जाएं। तो मेरे भाइयों, बुराइयों से तौबा। जो भी सूद का काम कर रहा है, ब्याज का काम कर रहा है, सूदी कारोबार कर रहा है, ब्याज वाला काम कर रहा है, उसको वो छोड़ दे। जो कोई सूद खा रहा है, खिला रहा है, लिख रहा है, गवाही दे रहा है, सब बराबर है। जिसने भी सूदी कारोबार किया, ब्याज का काम किया, चाहे जैसे भी हो, उसने अपनी माँ से निकाह कर लिया है। अब आप बताइए, माँ से निकाह कर लिया, आदमी शादी करता, माँ से उसने शादी कर ली। हदीस के अंदर क्या आया, सुनन इब्न माजाह हदीस नंबर 2274 किताबुत तिजारात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा सबून हुबन ऐसरुहा अय्यन कहर रजुल उम्मा, सूद के ब्याज के 70 दर्जे हैं, और सबसे नीचा दर्जा ये है कि आदमी अपनी माँ से शादी कर ले। तो आप में से जो कोई भाई ब्याज का काम कर रहा है, सूद का काम कर रहा है, उससे वो तौबा कर ले, क्योंकि उसने अपनी माँ से शादी कर ली है। कल क़यामत का दिन होगा। सही बुखारी किताब ताबीर हदीस नंबर 7047, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी है वो खून की नदी में तैर रहा है। आप लोग क्या पोखर है ना, पानी का पोखर, तो उसमें लोग तैरते रहते हैं, चलते रहते, पौरते रहते हैं। तो एक आदमी है वो खून की नदी में तैर रहा है, वो पूरी नदी खून की है, और जैसे वो किनारे पहुंचता है, एक फरिश्ता उसके मुंह में पत्थर डाल देता है और उसको मारता है। तो बोलता, अरे ये कौन आदमी है? तो कहा, ये वो आदमी है जो सूदी कारोबार करता था, सूद खाता था। फ़इन्नहु आकुलुर रिबा, अगर हम और आप गलत काम नहीं छोड़ेंगे तो अगर उनको अजाब आया है तो क्या हमको नहीं आएगा? हमको भी आ सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, तौबा कर लीजिए, तौबा। बगैर शादी के कोई किसी औरत से ना मिले, गलत काम ना करे। एड्स की बीमारी फैल गई है, पता है ना आपको? एड्स की बीमारी कैसी है कि जब मर्द और औरत गलत संबंध बनाते हैं, मिलते हैं, जो बीवी नहीं है लेकिन मिल रहा है, वो चोरी छुपे मिल रहा है। आप लोग के यहाँ चावल होता है ना, ज़्यादा चावल, वो चावल का जो ये बनाते हैं पुआल, क्या बोलते हैं, जो बैल खाता है ना ऐसा? अच्छा, फिर बांस उसे आप लोग के यहाँ बांस है। लोग कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं इधर उधर। तो मेरे भाइयों, अगर ये काम नहीं छूटा तो एक एड्स की बीमारी लग जाएगी और बीमारी फैल जाएगी और अल्लाह पकड़ लेंगे। आइए एक हदीस सुनाता हूँ, इसलिए गलत काम को फौरन छोड़ दीजिए। सुनन इब्न माजाह किताबुल फितर हदीस नंबर 4019, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत के अंदर 5 गलतियों की सज़ा मिलेगी। मैं 3 ही बयान करूँगा, 3 बस। नंबर 1, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु हत्ता यु'लिनू बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिम अत्ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मज़त फ़ी अस्लाफ़िहिम अल्लज़ीना मज़ौ। जहाँ खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे वहाँ प्लेग की बीमारी, प्लेग की बीमारी जानते हैं, चूहे वाली बीमारी फैल जाती है, और ऐसी बीमारी फैल जाती है जो इससे पहले नहीं थी।
नंबर 2, वलम यनकुसिल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊन व जौरि सुल्तान अलैहिम। और जहाँ नाप तौल में कमी होने लगे, आज अपने यहाँ देख लीजिए डंडा मार रहा है, कितने लोग चावल मारा डंडी मार रहा है, चावल वाला डंडी मार रहा है, आलू वाला, प्याज वाला, मुर्गी वाला, सेब वाला। आप उनसे मिलिए, बोलिएगा चाचा ये किलो सही है क्या? बोले मेरा किलो नंबर 1 है, आप मेरा किलो कहीं भी तौल सकते हैं। बोलते ना ऐसा, भाई आप लेके जाओ कहीं भी तौल लो, लेकिन वो कम देता है, हाथ को सटा देता है। किलो भी 2 तरीके का रहता है, चेहरा देख के डालता है। अगर सीधा साधा आदमी आ गया तो छोटा वाला डाल देगा, है ना। और कोई जरा दबंग आया, ए सीधा तौल, सीधा तौलेगा। सही है कि नहीं? हम और आप क्या समझ रहे हैं, बहुत फायदा हो रहा है। मेरे भाइयों फायदा नहीं हो रहा है। अगर हम डंडी मारेंगे 3 सजा हमको मिलेगी, इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन, बारिश नहीं होगी। नंबर 1 बारिश नहीं होगी। नंबर 2 नौकरी नहीं मिलेगी। आज बहुत सारे लोगों को नौकरी की तलाश है। नौजवानों को कहिए कि आप शादी काहे नहीं कर रहे हैं? अरे मौली साहब जब नौकरी मिलेगी तब ना छोकरी घर पे आएगी। नो नौकरी नो छोकरी, यानी नौकरी है ही नहीं। आज हमारे नौजवान फिल्मी दुनिया में बहुत लगे हुए हैं। एक फिल्म हिट हो गई है, कौन सी फिल्म है वो? अभी देखिए सब बताएंगे, सब बताएंगे, पता है हमें। एक फिल्म को सबने हिट करवा दिया है, कौन सी है भाई? देखिए देखिए मुस्कुरा रहे हैं, उर्दू समझ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक फिल्म को सबने हिट करा दिया जबकि वो उर्दू में है। कौन सी फिल्म है वो? मौलवी साहब बोल दें, है ना। एक साहब के बारे में आया, वो मुसलमान है, लाखों का टिकट खरीद कर सबको दिखा दिए। देखिए लाखों का टिकट दे सकते हैं, पूरा पूरा हॉल बुक कर लिए, और उन्हीं से मस्जिद के लिए चंदा मांगिए, मदरसे के लिए मांगिए, पैसा देगा? नहीं देगा। पहला शो देख के आया आदम, सुबह सुबह वाला, हिट करा दिया। कुछ फायदा हुआ हमारा? हमारा तो पैसा चला गया, हमारा पैसा चला गया। उसका उस फिल्म का बायकाट हुआ, वो फिल्म हिट हो गई, है कि नहीं? और हिट कराने में हम लोग भी खूब आगे आगे थे। पैसा तो उनको मिला, हमको क्या मिला वो बताइए? बोले मौलवी साहब बहुत मजा आया। क्या मजा आया भाई? मजा तो उन लोगों ने किया। अगर यही पैसे हम और आप मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, दीनी काम के लिए लगाए होते तो फायदा होता कि नहीं होता? ये कौम कहाँ जा रही है? इसका हीरो कौन है? किसके तरीके पर चल रही है? बस अल्लाह ही रहम फरमाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। उसमें तो कलर पर भी मसला था ना, कलर पर है नहीं, कलर पर मसला था, सब मालूम है आप लोगों को। वाह रे मुसलमान, मेरे भाइयों, ये सब चीज़ों से तौबा कर लीजिए। क्या मालूम अगर उसी हालत में मौत आ जाए तो? नाच गाना चल रहा है, मौत आ गई तो क्या होगा? फरिश्ते आ जाएंगे तो क्या होगा? तौबा कर लीजिए, तौबा, गुनाहों से तौबा। खुल्लम खुल्ला बुराई हो रही है, गुनाहों से तौबा। नाप तौल में कमी, लोग अपने मालों की ज़कात नहीं निकाल रहे हैं। वलम यमनउ ज़कात अम्वालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा वलौलल बहाइम लम युमतरू। अगर लोग अपने मालों की ज़कात नहीं निकालेंगे तो आसमान से बारिश नहीं होगी, लेकिन अल्लाह जानवरों पर हम खाते हुए बारिश बरसा देते हैं। तो मेरे भाइयों, हम सबको गुनाहों से तौबा करना है, गुनाह को छोड़ देना, ख़त्म, जो हो गया सो हो गया। आज अपने यहाँ मस्जिदें कई तल्ला की बनी हुई है। कितने तल्ला की मस्जिद है भाई? 4 तल्ला, 3 तल्ला, 2 तल्ला। और फजर की नमाज में, फजर की नमाज में 2 आदमी। 4 तल्ला मस्जिद और फजर में 2 आदमी, 2 कतार बोल रहे, यानी 2 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन बस। और 4 तल्ला मस्जिद, कहाँ चले गए लोग? यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जलसे में। अगर ये सब लोग मस्जिद में पहुँच जाएं तो चलिए जलसा मस्जिद में कर देते हैं, कैसा रहेगा?
होना चाहिए ना मस्जिद में जलसा। ये टेंट का पैसा तो बचेगा, माइक का पैसा तो बचेगा, जो मस्जिद को काम आएगा, मदरसे को काम आएगा। लेकिन मस्जिद में लोग आएंगे? एक बात बता दो, हक की ईमानदारी, लोग जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए अरब से चले आते हैं। अगर बाप मर गया इंडिया में तो सऊदी अरब से बाप के जनाजे में आ रहा है, लेकिन एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहा है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता मोहल्ले की मस्जिद में, लेकिन अरब से, बंबई से, कलकत्ता से बाप के जनाजे में आ रहा है कि नहीं? मेरे भाइयों, जनाजे की नमाज की उतनी अहमियत नहीं है जितना 5 वक्त की नमाज की अहमियत है। आज हमारी जिंदगी में नमाज कितने टाइम है भाई? 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज, 360 वाली ईद बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। वो मस्जिद रोएगी नहीं रोएगी? तो क्या होगा? हमारी हालत क्या होगी बताइए आप। अगर इमाम साहब फजर की नमाज में दुआ करें, इमाम साहब दुआ करें, या दुआए कुनूत पढ़ें, कुनूत या कुनूत नाजिला पढ़ें कि मुसीबत आ गई है तो दुआ पढ़ो, तो पीछे आमीन कहने वालों की सफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो तो है ही नहीं, सो रहे हैं सब। ये मोबाइल है ना, मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल फोन छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रोना बंद, रोएगा नहीं। और बड़े बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, वो सोएंगे नहीं। कहाँ, रात भर खेलते रहते, गेम खेल रहा है। क्या खेल रहा भाई? अब देखिए, छोटे छोटे बच्चे को अगर पूछ लूं कि बेटा पबजी गेम खेलता है क्या? पबजी गेम मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम? नहीं खेलते? कौन सा गेम खेलते हैं? देखिए 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 देखिए, हा, समझ गए? पूरी रात सब मोबाइल में चल रहा है ऐसा, और फजर की नमाज गायब। हम कैसे मुसलमान हैं भाई? आप ही बताइए, हम कैसे मुसलमान? न मर्द नमाज पढ़ते, न औरतें नमाज पढ़ती है। हम अपने घर की औरतों को फजर में नहीं जगाते, जगा के देखिए आप, वो खुद आपको बोली जाइए आप नमाज पढ़ने। नमाज की बात नहीं करने का, घर के अंदर से साड़ी की बात करने का, कपड़े की बात करने का, जेवर की बात करने का, नमाज की बात हम खुद ही नहीं पढ़ते हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमारी औरतें कहाँ से नमाज पढ़ेगी? अच्छा आप ही बताइए, आपकी मस्जिद में जुमा में औरत नमाज पढ़ने आती है? क्यों नहीं है भाई? इंतजाम काहे नहीं है ये बताइए। मक्का की मस्जिद में औरतें नमाज पढ़ने जाती है, मदीना की मस्जिद में औरत जाती है, हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने काहे नहीं आएगी? अच्छा, ये मसला आपके यहाँ भी है, हर जगह मसला है। औरत के लिए मस्जिद में कोई इंतजाम नहीं है, और यहाँ पर जलसे में। लेकिन एक चीज है, आपके यहाँ जलसे में खानदान पान नहीं देख रहा हूं, ये सब है क्या लगा हुआ कहीं पर? वो जलसा जलसे में वो जो मार्केट लगता है ना, सब क्या बोलते हैं उसको? मेला ठेला है यहाँ भी है, दिखा नहीं कहां पर है, वो पीछे कर दिया है आप लोगों ने। काहे रहेगा मेला ठेला? वहां चाय बिकती है, मिठाई बिकती, मिष्टी वहां मिठाई बिकती है। क्या हम और आप मिठाई नहीं खाते हैं कि आज खा लेंगे? क्यों आते हैं मेला ठेला वाले? बताइए, आप ही बताइए। सही है ये सब? मेरे भाइयों, हमें और आपको खत्म करना होगा। तो नमाज के बारे में जब तक खुद फिक्रमंद नहीं होइएगा, घर के लोग नमाजी नहीं हो पाएंगे। खुद फिक्र कीजिए, एक टाइम की नमाज नहीं छोड़ेंगे। अब जो छूट गई याद रखिएगा। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 82, बैन रजुली व बैन शिरकी वल कुफरी तर्कुस सलाह। आदमी के दरमियान और कुफ्र और शिर्क के दरमियान नमाज का छोड़ देना है। जिसने नमाज छोड़ दिया वो अपने आप को मुसलमान न कहे। अरब के उलमा का फतवा यह है कि जो कोई नमाज नहीं पढ़ता उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन न किया जाए। तब क्या होगा? ये उर्दू आई समझ में? अरब के उलमा कहते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना है। अल्लाह अकबर। तब तो कितने लोग छट जाएंगे, कितने लोग छट जाएंगे। जनाजे की नमाज कहाँ होगी फिर इनकी? कौन पढ़ाएगा?
अगर अरब में हम और आप होते तो हमारे जनाजे की नमाज भी इमाम साहब नहीं पढ़ाते, कोई दूसरा पढ़ा देता। और मुसलमानों के कब्रिस्तान में तो जगह ही नहीं मिलती, तो कहाँ मिलती? कितना बड़ा मसला है। और एक बात और कह दूं, बुरा ना मानिएगा, लेकिन बात हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा हम और आप करा रहे हैं, अल्लाह सबको बरकत दे, सवाब दे, सबकी नेकी अल्लाह कबूल कर ले। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैनेजमेंट में खुद ही नमाज नहीं पढ़ते हैं। ये क्यों भाई, क्यों ऐसा? अरब के अंदर आप चले जाइए, मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिद है, और शहरों में आप चले जाइए, वहां पर मस्जिदें हैं। फजर की नमाज में आप जाइएगा, पब्लिक बहुत ज्यादा होगी। और अपने देहात में कहाँ है लोग, कहाँ चले गए? लेकिन अगर रोटी और बूटी का मसला, जानते हो, रोटी और बूटी खाने के लिए, तो बूटी खाने के लिए सुबह सुबह लाइन लगाए हुए हैं, है ना, खरीदने के लिए। मुझे ये गोश्त देना काट के, अरे ये वाला देना, ये वाला देना। फजर के वक्त ही लाइन लग जाती है, और फजर के वक्त ही चाय खाने में बैठकर चाय पीते रहते हैं। पीते कि नहीं पीते? तो उसको अरे नहीं ठंडी लग रही है। ठंडी कुछ सिर्फ नमाज के लिए ठंडी है, सिर्फ नमाज के लिए ठंडी है, और सुस्ती है। चाय पीने के लिए ठंडी नहीं है, सुस्ती नहीं है। मेरे भाइयों, नमाज मत छोड़िए, अल्लाह से तौबा कर लीजिए, अल्लाह से तौबा कर लीजिए। अगर हम और आप नमाज नहीं पढ़ेंगे और वैसे ही मर जाएंगे, तो हम फिरौन के साथ, हामान के साथ, उबई बिन खलफ के साथ उठाए जाएंगे, बुरे लोगों के साथ उठाए जाएंगे। इसलिए नमाजी बन जाइए, जो गुनाह हो गया ख़त्म, अल्लाह से तौबा कर लीजिए। और जो कोई नमाज पढ़ता है, अल्लाह उससे बहुत खुश होते हैं। नमाज पढ़ना गोया अल्लाह से बात करना है। क्या हम और आप अल्लाह से बात करना नहीं चाहते? कितने बदनसीब हैं हम और आप। आज सब लोग शिकायत करते हैं कि अरे मौलवी साहब शांति नहीं है, सुकून नहीं है, परेशान है। सब लोग बोलते हैं परेशान है। कोई कहे मैं परेशान नहीं हूं, सब परेशान है। परेशानी का हल नमाज में है। नमाज पढ़िए, अल्लाह आपकी परेशानी दूर कर देंगे, आपको अल्लाह सुकून दे देंगे। आज अपने पास तकलीफों की लिस्ट है, सब लोगों के पास तकलीफों की लिस्ट है। मेरे ये तकलीफ, मेरी ये तकलीफ, मेरी ये परेशानी, मेरी ये परेशानी, मेरी ये मुसीबत, मेरी ये मुसीबत, सब लिस्ट लेके घूम रहा है। अरे मेरे भाइयों, कभी नेमतों की लिस्ट बनाइए। अल्लाह ने मुझे ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये भी कीजिए कभी। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आप ही बताइए, रोटी और बूटी हम और आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? बूटी समझ रहे हैं? बूटी, बूटी का मतलब क्या है? मांस। मांस भी खा रहे हैं, माछ भी खा रहे हैं। मांस, मांस समझ गए? और माछ, माछ भात, आमीन, माछ भात खाबो, है ना, माछ भात। तो माछ भात भी खा रहे हैं, मांस भात भी खा रहे हैं। खा रहे कि नहीं खा रहे? अल्लाह का शुक्र नहीं मेरे भाइयों, अदा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सहाबा कैसे थे, अल्लाह वाले कैसे थे? अल्लाह जो भी नेमत दे देते अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक सहाबी का नाम है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी किताब उस्सौम हदीस नंबर 1982। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद 4 नेमतें हैं, यानी नेमत अल्लाह ने उनको नेमत दे रखी है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। 4 नेमतें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर गए, तो उनकी अम्मी उम्मे सुलैम ने क्या किया, खजूर लेकर आई और घी लेकर आई। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से हैं, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वापस करो। तो जब आने लगे तो कहा खादिम का अनस, आपका प्यारा अनस से दुआ कर दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़हु मालन व वलदन व बारिक लहू, ऐ अल्लाह तू अनस को माल दे और औलाद दे, और अनस को जो कुछ भी दे उसमें तू बरकत दे दे। आज हमारे पास दुकान बहुत ज़्यादा, ये दुकान, ये दुकान, ये दुकान, लेकिन बरकत नहीं है। पैसा बहुत आ रहा है लेकिन बरकत नहीं है, सुकून नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही है। हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा पैसा पैसा, सब लोग भाग रहे हैं पैसे के पीछे। भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे? और पैसा ऐसा है, आ ही नहीं रहा है, वो भी भाग रहा है, बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। हर एक को हाथ में नहीं आ रहा पैसा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी तो 4 बरकत बता रहा हूँ। इस दुआ की वजह से अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे बड़े मालदार थे मदीना के अंदर। वो खुद कहते हैं कि मैं अंसारियों में सबसे बड़ा मालदार हूँ। अब आप में से कोई भाई कह सकता है कि मैं इस गांव का सबसे बड़ा मालदार हूँ? कोई बोल दे? डरेगा, छुपाएगा, कहीं लोग सेन न खंदे, पीछे न पड़ जाए।
अरे जिसको अल्लाह दे दुनिया की कोई ताकत उसके पीछे पड़ सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, तौहीद भी हमारा कमज़ोर है। तो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बाग में एक दरख्त ऐसा था जिससे खुशबू आती थी और उनका बाग साल में 2 मरतबा फलता था। आज अपने यहाँ कौन सा बाग है? आप लोगों के आम होता है क्या? आम कौन सा आम होता? मालदे आम, फजली आम, लीची भी है, लीची भी है। और कौन सा बाग है? आम लीची दोनों है। और आप लोग की तरफ का मालदे आम हर तरफ मशहूर है, वो बड़ा बड़ा जो होता है वो हर तरफ मशहूर है आम। ये बाग है, बाग। अपने यहाँ 1 मरतबा फलता है, लेकिन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाग 2 मरतबा फलता था साल में। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद कितनी औलाद थी, कितने बच्चे थे? पोते पोतरी नाती नवासे कितने थे? गौर कीजिए आप। अल्लाह अकबर, सब याद किए हुए आप लोग। 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 120 से भी ज्यादा बच्चे थे। अल्लाह, 120 बच्चे, पोते पोतरी मिला के वो लोग कैसे रहे होंगे 120 बच्चे। आज अपने यहाँ क्या है? 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। अपने यहाँ नसबंदी भी करा लेते हैं। नसबंदी कराते कि नहीं कराते? काहे करा रहे हैं नसबंदी? ताकि बच्चा ही ना हो। और अगर ये दोनों बच्चे मर गए तो क्या होगा? मुंह ताकते रहेंगे। कितने लोग नसबंदी करा रहे हैं, एक बच्चे का बेटा हो गया नसबंदी करा दो, और अगर बेटा नहीं हुआ तो दूसरे का इंतजार करो, हो सकता है बेटा हो जाए, और अगर 2 के बाद नहीं हुआ तो नसबंदी करा दो, और अगर दोनों मर गए तो क्या होगा? अभी मैं एक औरत को जानता हूं कि उसके शौहर ने उसकी नसबंदी करा दी, बच्चे नहीं थे, उसके बाद उसके शौहर ने उसको छोड़ दिया, और उस औरत की शादी अभी दूसरी जगह हुई है। तो ऐसी कितनी औरतें ऐसी है जो अपने शौहर के इसमें आके नसबंदी करा लेती है, बच्चे नहीं होते, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। नहीं, मेरा सवाल है कि 2 बच्चे के बाद आपने नसबंदी करा ली, लेकिन ये दोनों बच्चे मर गए तो क्या होगा? अच्छा रहेगा? भाई तीसरे का ऑप्शन रहता ना। यहां कितने लोग बच्चे के लिए तरस रहे हैं कि उनका बच्चा पैदा हो, और जिनको बच्चे हो रहे हैं वो बच्चे को मार रहे हैं। कितने लोग बच्चे को लेकर परेशान हैं, और कितने लोग बच्चे न होने की वजह से परेशान हैं, हो ही नहीं रहा है। अब जाके पूछिए कितने लोगों को रो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको, और आपको बच्चे हो रहे हैं, हमको बच्चे हो रहे हैं, तो हमने बंद करा दिया। तो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद 120 बच्चे थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र सबसे ज्यादा थी, 100 साल की उम्र उन्होंने पाई है। और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करने में नंबर 3 पर हैं। नंबर 1 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नंबर 3 अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हदीस कितनी हदीस बयान की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? 2286। मेरे भाइयों, तो पता ये चला कि सहाबे कराम जो थे वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और अल्लाह उनको देता था। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नसबंदी कराई, नसबंदी कराई 120 बच्चे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक औरत 22 साल की है और उसको 25 बच्चे हो चुके हैं, 25। आ रही उर्दू समझ में? एक औरत 22 साल की है, उसको 25 बच्चे 25 हो चुके हैं। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि और कितना पैदा करोगी, तो कहा 50। आई उर्दू आई समझ में? 25 बच्चे हैं और 50। रिपोर्टर ने और पूछा कि आपके शौहर करते क्या हैं? बोले करते क्या हैं, वही करते हैं जो सामने है। बोले और कोई मेहनत उन्नत नहीं है? बोले अरे बहुत मेहनत करते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, और क्या। और वो अच्छी खासी है, हट्टी कट्टी है, 25 बच्चे हैं। बोले बच्चे लोगों का नाम गिनाओ। नाम क्यों याद करने का? एक साहब हैं, उनके बाद 3 बीवी है, 3 बीवी से 60 बच्चे हैं, 60। वो सेंचुरी मारने के चक्कर में दुआ करवा रहे हैं कि दुआ कीजिए कि हमको सेंचुरी लग जाए, मतलब 100 बच्चे हो जाएं। अब देखिए, और यहां हम और आप एक के बाद नसबंदी करा के बैठे, कहां से खाएगा? अरे ज्यादा बच्चे रहेंगे तब ना आपके लिए दुआ करेंगे।
दुआ करेंगे आपके लिए, अल्लाह मेरे बाप पर रहम फरमा, मर जाएंगे आप, दुआ करेंगे, माँ मर जाएगी, दुआ करेंगे। अगर एक बच्चा आपको नहीं पूछेगा तो दूसरा तो पूछेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा तो पूछेगा कि बाबा हैं, अम्मी हैं, ख्याल रखो। और एक पर ही नसबंदी करा लेंगे तो, और जिसके पास भी एक बच्चा है, वो एक जुमला कह दूं, उर्दू में बोलूंगा तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। एक बच्चा जिसका है वो और ज्यादा बदमाश है, देख लीजिए आप, जिसका भी एक बच्चा है वो सबसे बड़ा बदमाश है, उस मोहल्ले का, उस गांव का, उस इलाके का बड़ा बदमाश है। फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ बताइए, फायदा बताइए कुछ। तो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नसबंदी नहीं कराई। और अभी ये जो औरत है जो 25 बच्चे हैं उसको 50 के चक्कर में है, वो भी खुश है। और मालूम है वो औरत झुग्गी झोपड़ी में रहती है। और चीज भूल गया मैं, जिसके पास 25 बच्चे हैं वो औरत झुग्गी झोपड़ी जानते हो? अरे रोड किनारे जो लोग रहते हैं उनके पास महल वहल कुछ नहीं है, घर और कुछ नहीं है, खाने को कुछ क्या मिला नहीं मिला, थोड़ा मिला नहीं मिला, सब बच्चे वैसे ही बैठे हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी रोड के किनारे हैं। देखिए अल्लाह पालता है, अल्लाह पाल रहा है। हम और आप किसी को नहीं पालते हैं, कोई बता दे कि मैं पालता हूं अपने बच्चों को? कोई नहीं पालता मेरे भाइयों। तो हमारा और आपका अकीदा अल्लाह पर से उठ गया, भरोसा नहीं रहा। खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। मंजर राहत इंदौरी ने कहा था कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। कोई कुछ देने वाला नहीं आपको, आपने खुद मेहनत करना, अल्लाह उसमें बरकत देंगे। तो मेरे भाइयों, जिन लोगों ने नसबंदी कराई है अल्लाह से तौबा कर ले, हो सकता है अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल दे। समझ आज अपने समाज के अंदर शादी ब्याह में कुछ भाई ऐसे हैं जो लेन देन करते हैं। हो सकता है आप लोगों का लेन देन ना हो, 4 चक्का ले, पैसा ले, कैश ले, आप लोगों के यहाँ शायद कि ऐसा नहीं होगा, है क्या? देखिए हुआ क्या बात कर रहे हैं। इसका मतलब मैं जहां जहां जाता हूं हर जगह लोग यही मिलते हैं कि हाँ हमारे यहाँ शादी ब्याह में लेन देन है। 4 चक्का है आपके यहाँ या 2 चक्का है? 4 चक्का जानते हैं? अरे स्कॉर्पियो 2 ही चल रहा है, अच्छा यानी फटफटिया 2 ही चल रहा है, अब 4 चालू हो जाएगा। बोलेरो, स्कॉर्पियो, कैश भी मिलता है क्या? कैश कितना लाख? कोई जितना ले लिया, चोरी छुपे लेता है, दिखा के नहीं लेता है। लोग क्या कहेंगे? और बोलता है नहीं सुन्नती शादी की है। कैसी शादी है? सुन्नती, मस्जिद में निकाह पढ़ा है। अच्छा, अरे मस्जिद में निकाह पढ़ाने से सुन्नती शादी हो जाएगी? कैश लेके बैठा हुआ है, दान दहेज लेके बैठा हुआ है। और एक बात और कह दूं, ये उर्दू अगर आप समझ पाएंगे तो समझ जाएंगे। जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, यानी घर नहीं है, घर नहीं तो जहेज मांगता है। और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है, तो वो घर है उसके पास और दो। नहीं सही बोल रहा हूं? खूब मांग रहा है। बाराती भी आप लोग यहाँ जाते हैं क्या? बारात जाते हैं आप लोग? अरे रे, ये कैसे हो पाएगा? कितने बारात जाते हैं? 100 200 चल रहा है। खाते क्या है वहां जाके भाई? रोटी और बूटी। अच्छा आप ही बताइए, बारात जाते हैं, निकाह में जाते हैं शरीक होने, या खाने के लिए जाते हैं? हम और आप खाने के लिए जाते हैं। अगर दाल भात भरता खिला दे तो कैसा रहेगा? नहीं जाएगा। सही बोल रहे, दोबारा नहीं जाएगा। अगर दाल भात भरता खिला के भेजा तो दोबारा नहीं जाएगा। अगर मटन चिकन और एक पानी का नाम आता है कीनले पानी, जानते हैं? बिस्लेरी, ठंडा पानी, वो सब पीता है, जबकि यहाँ चापाकल का पानी पीता है। लेकिन वहाँ जाता है शादी में तो कौन सा पानी पीता है? खरीद वाला ठंडा पानी पीता है। आधा पी लिया और आधा बर्तन ही में छोड़ के चलाया, हाथ धो के कर रहे हैं। और आपको मालूम है वो बेचारा सूद से लेके आया हुआ है।
लड़की वाला बेचारा क्या करेगा, उसके पास है नहीं, वो जमीन बेच दिया, सूद पर पैसा लाया, ब्याज पर पैसा लाया और आपको खिलाया, और आपने ब्याज का खाया और आ गए और बोलते हम शादी से आए, और सबको बोलते रहते फलानमा की शादी में क्या खाने को मिला है, वाह वाह वाह। और अगर बूटी जरा टाइट मिल गई, अरे क्या मिला, दांत तोड़ दिया, हाँ हर तरफ शिकायत करेंगे, खाने में ऐब निकाले ना, खाना नहीं जमा, बिल्कुल नहीं जमा, काहे को ले गया, शादी में नहीं जाना चाहिए था, सब खराब हो गया, पूरा बेकार हो गया, बोलते कि नहीं बोलते। खाने में भी ऐब निकाल रहा है, खाला अम्मा का घर है। अब आप लोग क्या लेडीज लोग भी शादी में जाती है क्या? अरे रे रे रे, ये तो बुराई हर जगह लग रही है। यानी लेडीज सबको भी शौक है शादी में जाने का, बारात जाने का, वाह वाह वाह। और लड़की देखने तो जाती ही है, और लड़की जाती है 100 घर गई है लड़की देखने, और वापस आती है साड़ी पहन पहन के आ रही है, कपड़ा पहन पहन के आ रही है, फलानमा की बेटियां बहुत खराब है, मेरा बेटा के लिए सही नहीं है। अच्छा वो लड़की में उसकी नाक ऐसे पिच्ची थी, सही नहीं, वो नाटी है, हाँ, मेरा बेटा कितना लंबा है, फलानमा का नाटी है। तो अल्लाह के बनाई हुई चीज पर लोग एतराज कर रहे हैं, अल्लाह ही ने नाटा बनाया ना, है कि नहीं। 100 घराने गए, 100 घराने में खा लिया, साड़ी पहन लिया, कपड़ा पहन लिया, आ गए और सबको बोल दिया नहीं शादी नहीं होगी, और बिलाखिर वो लोग फंस जाते हैं। ऐसी जगह फंसते हैं, ऐसी जगह फंसते हैं कि वहाँ दिमाग ठंडा हो जाता है। जिसने जितना ज्यादा औरतों को काटा है, लड़कियों को कि नहीं चाहिए, यानी टिक लगा देना ना ना सही नहीं है, उसको आखिर में ऐसा मिलता है कि वो फंस जाता है। तो क्या होगा इस सब का हल भाई? आपको मालूम है 10-15 साल हो गए, मैं 10-15 साल से बारात नहीं जाता हूँ, मेरा अपना तरीका है, नहीं जाता हूँ। और मैं वो निकाह भी नहीं पढ़ाता हूँ जिसमें मोहरदैन ना हो, मोहर नहीं दिया हो। आजकल लोग मोहर बांध रहे हैं, 1-1 लाख रुपया, देता कितना है? 500 रुपया। अब बोलता माफ कर दो, कभी माफी नहीं होगी, मोहरदैन की माफी नहीं होती मेरे भाई, हो चाहे जो हो जाए। हदीस के अंदर आया, सुनन अबी दाऊद किताबुन निकाह हदीस नंबर 2117, एक सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी करा दी, बीच में मोहरदैन था लेकिन मोहरदैन दिया नहीं। उस सहाबी के मौत का वक्त करीब आया, जब मरने का वक्त करीब आया तो उस सहाबी ने कहा देखो मैंने अपनी बीवी को मोहरदैन नहीं दिया था, मुझे फलां जगह पे ज़मीन मिली हुई है, मेरी उस ज़मीन को बेच करके मोहरदैन अदा कर देना। तो मोहरदैन जो है वो माफ़ नहीं होता है। मैं बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर मेरी उर्दू उनको समझ में आ रही है, माओ से, अगर उनका मोहरदैन बाकी है तो आज ही से मांगना शुरू कर देगी, मेरा मोहरदैन लाइए, देना पड़ेगा मोहरदैन, वो माफ़ नहीं होता। कितने क्या होते, जब मरने का वक्त आता बोले अरे मम्मी अब्बू मर रहे हैं माफ़ कर दो, माफ़ी नहीं होती, ज़मीन बेच के दिया जाएगा। अगर मर गए और नहीं दिया मोहरदैन तो ज़मीन अगर आपकी है वो बेच के देना पड़ेगा। आज से 50 साल पहले मोहरदैन कितना होगा शेख साहब बताएंगे? 50 रुपया, 50 साल पहले। तो अगर 50 साल पहले 50 था और 50 नहीं दिया तो क्या आज भी 50 देगा? आज के हिसाब से अगर देना होगा तो 50 नहीं, बल्कि वो 50 की कीमत आज के हिसाब से लगाएंगे तो आज के हिसाब से देना पड़ेगा, चाहे वो 5 लाख बने। उस वक्त काहे नहीं दिया? अब इस सब पर कौन बात करेगा? तो सिर्फ मसलक पर बहुत बात होती है, ठीक आप बात कीजिए, लेकिन ये सब बुराई कैसे खत्म होगी? तो मुहिम चलाइए आप लोग कि उस शादी का बाइकाट करेंगे जहां डीजे बजेगा, गाना बजेगा, और जो बारात ले जाएगा उस शादी का बाइकाट, पूरे गांव वाले मिलके बाइकाट, एक दिन में सुधर जाएगा। केरला में, यूपी में, कहीं कहीं पर लोगों ने आपस में कमेटी बनाई और कहा जो भी शादी में लेन देन करेगा बाइकाट, बाइकाट हो गया। जिन लोगों ने दान दहेज लिया था उन्होंने वापस कर दिया कहीं कहीं पर। तो मेरे भाइयों ये बहुत बड़ी बुराई है। दान दहेज न होने की वजह से हमारी कुछ बेटियां, कुछ बहनें दूसरों के साथ भाग गई, पता है कि नहीं आपको? भाग रही है, खुदकुशी कर रही है, सुसाइड कर रही है, उनकी शादी नहीं हो रही है। अच्छा, ये लॉकडाउन का जो टाइम था तो उस वक्त शादी में कितने लोग जाते थे? सरकार ने कहा था 10-20 जाना। तो हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि अब हर शादी में वो लॉकडाउन लगा दे,
यानी 10-20 से अगर ज़्यादा गया तो बंद हो जाएगा सीधा जेल में। सही में शेख साहब, भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि शादी में वो लगा दे सीधा लॉकडाउन, कि 10-20 से ज़्यादा गया तो सीधा लॉकडाउन, सब अंदर हो जाएंगे। कैसा रहेगा? सब खाते रह जाएंगे अंदर, जेल की हवा खाते रहिए। मेरे भाइयों, हमें और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दान दहेज लिया? नहीं लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारात लेकर गए? नहीं गए। तो हम और आप काहे जाते हैं? छोड़ेगा कौन? आप बोलेंगे अरे मौलवी साहब मैं अकेले क्या करूंगा। आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, कम से कम 100 से 1 कम हो जाएगा। अकेले शुरू कीजिए, अकेले शुरू कीजिए, मुहिम बनाइए, लोगों को जोड़िए कि शादी में बस 1 आइटम खाना होगा, मोहरदान 5000 होगा, लेन देन कुछ नहीं होगा। जो भी सरदार जो लोग होते हैं ना, वो हर चीज को देखते हैं, बोले जो इससे हटेगा वो बाइकाट हो जाएगा। मेरे भाइयों, सब सोचना जरूरी है। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे भी हैं जो पीते भी हैं। पीते कि नहीं पीते? अरे पीता क्या जानते हैं? पीना पी के बम बम कर रहा है, पड़ा हुआ है टॉयलेट में, पड़ा हुआ अपना टॉयलेट सूंघ रहा, अपना पेशाब सूंघ रहा, रोड किनारे पड़ा हुआ पी के आता है, अपनी बीवी को मारता है, बेटी को मारता है, पड़ोसी के घर में घुस जाता है। कितने पीने वाले ऐसे जो चलाते हैं और चलाकर सीधा ठोक ठाक डालते हैं। एक्सीडेंट बहुत हो रहा है कि नहीं? बिहार सरकार ने पीने पर बैन लगा दिया है, तो वो लोग क्या करते हैं? बंगाल में घुस जाते हैं, यूपी में घुस जाते हैं और पी के और फिर उसके बाद अंदर चले जाते हैं, है कि नहीं? हम तो भारत सरकार से आग्रह करते हैं, जितने पीने वाले हैं सबको अंदर की हवा पिला दीजिए, सीधा बैन कर देने का सबको। जहां जहां पीना हो रहा है, मशीन बनी हुई है, दुकान लगी हुई है, सबको भारत सरकार बैन कर दे। तो मेरे भाइयों, पीना छोड़ दीजिए। बहुत सारे भाई, क्या मालूम उसी हालत में मौत आ जाए, क्या मालूम फरिश्ते चले आए और उठा के लेके चले जाए। हम अल्लाह से कैसे मिलेंगे? आइए एक हदीस पर गौर कीजिए, सुनन नसाई किताबुल अशरब हदीस नंबर 5666। एक आदमी बड़ा नेक था, तो एक औरत ने कहा इसको आजमाते हैं, देखते हैं। तो उसको बुलाया, तो वो आदमी गया उसके पास, तो वो औरत अंदर ले गई। औरत अंदर ले गई तो औरत ने कहा देखिए आप ये पी लीजिए या इस बच्चे को कत्ल कर दीजिए या मेरे साथ बलात्कार कीजिए, गलत काम कीजिए। अब बेचारा था बड़ा नेक आदमी, उसने कहा कि ऐसा करता हूँ कि अगर इसके साथ, इस औरत के साथ गलत काम करूँगा तो लोग बदनाम कर देंगे, बच्चे को कत्ल करूँगा तो लोग बदनाम कर देंगे, मैं पी लेता हूँ। उसने पी लिया। जब उसने पी लिया उसको नशा चढ़ गया। जब नशा चढ़ गया तो बच्चे को भी कत्ल कर दिया और उस औरत के साथ भी गलत काम किया। जो लोग पीते हैं इतना बड़ा नुकसान उठा रहे, पूरा जिस्म जो है उसका खराब हो जाता, फेफड़े सब खराब हो जाते, नुकसान ही नुकसान, और बिल्कुल सिंगल पसली का हो जाता, बहुत सारी बीमारी उसको लग जाती है। इसलिए मेरे भाइयों उससे दूर रहिए। अपने समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग सब कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? कितने लोग जलसे में बैठे रहते हैं और मौलवी साहब के सामने ही खैनी लगाते रहते हैं और खाते रहते हैं। आपको मालूम है जो लोग खैनी खाते हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट कर रहे हैं, ये इनका पूरा हिस्सा कट के यहाँ से गिर जाता है। ये हॉस्पिटल चले जाइए, आपको कितने लोग मिलेंगे उनका पूरा हिस्सा ये कटा हुआ है। कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1864। हर नशावर चीज हराम है मेरे भाई, उससे बच के रहिए। बीड़ी, सिगरेट, अच्छा बीड़ी सिगरेट लाता कौन है दुकान से? कौन लेकर आता है बताइए? बच्चा लेकर आता। सही बोले आप, सही बोले आप। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, कितनी अम्मी भी गुटखा खाती हैं पता है कि नहीं? बीड़ी पीती हैं। हाँ, लेके कौन आता है? ये बच्चा आता है। अगर ये बच्चे लोगों से मैं पूछ लूं कि बेटा तू बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी लेकर आता है तो अभी बता देगा, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, हम सबके चच्चे। बच्चे लोग कभी झूठ नहीं बोलते, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, हम उनको झूठ सिखा देते हैं। अब इस जुमले पर गौर कीजिए, अगर हमसे कोई मिलने के लिए आया लेकिन हमको उनसे मिलना नहीं है, घर के अंदर हम बैठे हुए हैं तो बोलते जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। बोलते कि नहीं बोलते? जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। तो कितने बच्चे क्या बोलते हैं? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। कैसी उर्दू कैसी लगी? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू
घर पे नहीं है, तो झूठ सिखाया कि नहीं सिखाया? झूठ सिखा रहा है। बेटे को बोलते बेटा जा बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा पान पराग सब लेकर आ बेटा जा, और उसके सामने ही हम और आप खैनी तंबाकू बीड़ी सिगरेट सब करते रहते हैं, तो वो देखता अरे अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा, मेरे मुंह से धुआं कब निकलेगा? तो अब्बा जो फेंक देते हैं उसको वो उठाता है, मुंह में लगाता है और टानता है, हो अंदर लेता है, तो निकलता है क्या? नहीं निकलेगा। फिर बोले अब्बा ने उसको माचिस मारा था या लेटर लगाया था, तो मैं भी ऐसा करूंगा, और धीरे धीरे करते वो भी पीने वाला हो जाता है। लोग बोलते मेरा बेटा खराब हो गया। खराब किसने किया बेटे को? किसने खराब किया? माँ बाप ने खराब किया है, इसलिए पीना छोड़ दीजिए। अपने यहाँ क्या हो रहा है? आपके यहाँ बंधन बैंक है क्या? बंधन बैंक है? बंधन बैंक, उसमें लेडीज सबको बांट दिया है। बंधन बैंक में लेडीज को ज्यादा बांट दिया है। वो लेडीज वहां जाके पैसा लाती है। क्यों लाती है? वो शादी ब्याह के लिए, शौक पूरा करने के लिए, खरीदारी के लिए। बंधन बैंक लेडीज ही को देता पैसा कि मर्द को भी देता है? का है? और कितनी लेडीज के साथ मसला भी हुआ है पता है कि नहीं आपको? अगर पैसा नहीं दिया तो उसकी इज्जत भी चली गई, कहीं कहीं गलत इस्तेमाल हुआ। क्यों ऐसा? बंधन बैंक से बांध दिया हमको। अल्लाह के वास्ते सबसे बच के रहिए, वरना आपकी शांति खत्म हो जाएगी, सुकून आपको नहीं मिलेगा। कैसे अदा करेंगे पैसा? कहां से ला के देंगे? अफसोस है, अफसोस है। इसलिए बचना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप लोगों का लॉटरी का भी सिस्टम किया? लॉटरी खेलने का अरे बहुत चल रहा है, देखिए हुआ देखिए खूब धूम धड़क्का। अच्छा, लॉटरी का धूम धड़क्का के साथ चल रहा है, जुआ धूम धड़क्का के साथ चल रहा है। कितना लोग हार गए, और जुआ में हारा, कभी कभी अपनी बीवी को भी हार गए, जमीन को भी हार गए, रोड पर आ गए। ये सबसे बच के रहिए, बच के रहना बहुत जरूरी है। जब तक हम और आप बच के नहीं रहेंगे हमको शांति नहीं मिलेगी। पैसा कम कमाइए लेकिन शांति वाला कमाइए भाई। ये ज्यादा के चक्कर में गलत रास्ता काहे देखते हैं? इसकी टोपी उसको पहना दिया, उसकी टोपी उसको पहना दिया, उसकी टोपी उसको पहना दिया, और जब हम मरेंगे तो क्या हमारा पैसा लेके जाएंगे साथ में? सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, गलत तरीके से कोई चीज़ मत कमाइए, ये सबसे बचना बहुत ज़रूरी है। अपनी यहाँ एक चीज़ और है, लेडीज़ में आप देख लीजिए पर्दा नहीं है। आप पहले पर्दा वो था, अब तो भाभी और देवर का भी मसला चल रहा है, जबकि दोनों के दरमियान पर्दा है। आप घर के अंदर हैं, अगर आपकी भाभी है तो आपने पर्दा करना, लेकिन लोग भाभी 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 को समझ लिया घरवाली की तरह हो गया, या फिर बड़ी इसकी तरह। नहीं, पर्दा है, उससे पर्दा करना है। बात करनी है, नजर नीची करके बात कीजिए। जो कुछ मांगना है अलग से मांगिए। अब ये नहीं कि भाभी हमारा कपड़ा साफ करेगी, हमारा बदन हाथ दबाएगी, ऐसा नहीं चलेगा, मना है ये। इसी तरीके से साली और बहनोई का मसला अपने यहाँ भी बहुत चल रहा, खुल्लम खुल्ला। अगर साली बुरके में भी घूम रही है तो बहनोई को पता चल जाता है कि मेरी साली आ रही है। फटफटिया पे ले जाके घुमाता है, दुकान उकान दिखाता है, मार्केट में ले जाता है। अपनी बीवी को फटफटिया पर नहीं घुमाएगा, लेकिन साली को घुमा रहा है। घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है? और कहीं कहीं ऐसा हुआ कि अपनी बीवी को छोड़ दिया और साली को लेकर कोर्ट में जाके शादी कर लिया। हुआ ऐसा, ऐसे बहुत सारे केस हैं भाई। बोले नहीं, मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शैतान बीच में आता है और सब करा ले जाता है। इसलिए साली और बहनोई का भी पर्दा है। पर्दे में बात करेगी, सामने नहीं ही हू हा, वो सब नहीं चलेगा। समझ गए? नहीं चलेगा पर्दा। और अगर पर्दा नहीं किया तो कोर्ट मैरिज सीधा। पर्दा नहीं किया तो सीधा कोर्ट मैरिज, या वो हाथ साफ कर लेगा। अक्सर औरतों की इज्जत लूटने वाले पहचान वाले लोग होते हैं, सब पहचान वाले होते हैं अक्सर, बिल्ला के दूसरा हो। और ये सब आस्तीन के सांप हैं, सांप।
पहचान वाले सब, इसलिए बचना ज़रूरी है मेरे भाइयों। समाज को अगर अच्छा बनाना है तो ये सब की पाबंदी बहुत ज़रूरी। ऐसा नहीं कि चलेगा भाभी भाभी बोल के काम चला रहा, नहीं चलेगा। देखिए अब सवाल का पर्चा आ गया तो अब जल्दी से हमको ख़त्म करना पड़ेगा। आखिरी बात बयान करके आपसे मैं सवाल जवाब की तरफ आऊँगा। मेरे भाइयों, प्यार मोहब्बत जगाइए। आज झगड़ा बहुत है, झगड़ा, छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा, बातचीत बंद है, गीबत है, चुगलखोरी है, फलनमा ऐसा चिलनमा ऐसा। हम कैसे हैं भाई? फलनमा ऐसा हम कैसे हैं? चाय खाने बाबा फलनमा की पुत्तू ऐसी है, उसकी जोरू ऐसी है, उसकी बीवी ऐसी है, नेतागिरी कर रहे हैं हम और आप। अरे फलनमा की बीवी ऐसी है, उसकी बेटी वैसी है, तो हमारी बेटी कैसी है? हम कैसे हैं? गीबत करना गोया कि अपनी नेकी उसको दे देना है। जहां हमने ये कहा फलनमा ऐसा चिलनमा ऐसा, तो हमने अपनी नेकी जो कमाई उसको दे दिया। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए नेकी बड़ी मुश्किल से लोग कमाते हैं, फिर भी दूसरे को गीबत कर करके देते जा रहे हैं। इसलिए बचना ज़रूरी है मेरे भाइयों। किसी का माल अगर हड़प कर लिया उसको दे दीजिए, वरना कल क़यामत के दिन चुका नहीं पाइएगा। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। बस गुनाहों से तौबा, जितना जल्दी हो सके तौबा कर लीजिए। क्या मालूम मौत कब आ जाए, कोई नहीं जानता। आज हमारी मस्जिदें बड़ी हैं लेकिन वीरान पड़ी हुई है। मस्जिद के अंदर नमाजी की तलाश है। मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद कीजिए, आपस के ताल्लुकात को मजबूत कीजिए, प्यार मोहब्बत के साथ रहिए। बातें बहुत सारी करनी थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, आमीन। अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, आमीन। जो कर्ज़ में डूबे हुए अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, आमीन।